इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल की इम्पोर्टेंस क्या होती है, क्यों आप इसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले वी हैव इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग। जब भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो आप उसको इवेल्युएट करेंगे। बिजनेस को हेल्प होती है टू डिसाइड कि वो न्यू प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करे कि ना करे। अगर प्रोजेक्ट की जो रिटर्न्स है वो हायर है आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, इसका मतलब है कि आपकी ये जो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है ये आपके बिजनेस में भी वैल्यू ऐड करेगा और जो आपके इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए भी वैल्यू ऐड करेगा। तो ये इन्वेस्टमेंट आपको ज़रूर करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट होता है कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग बेसिकली इट्स अ बेंचमार्क जो आप यूज़ करते हैं कंपेयर करने के लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को। जब कंपनीज के पास फॉर एग्जांपल 2-3 प्रोजेक्ट्स होते हैं, जनरली 2-3 प्रोजेक्ट्स यू हैव, तो कंपनी डिसाइड करती है कि कौन सा प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है और कितने रिटर्न्स हैं। उस हिसाब से आप चूज़ करेंगे, प्रायर करेंगे कि कौन से, अगर 2 प्रोजेक्ट्स अच्छे निकलते हैं तो आप सबसे पहले वो स्टार्ट करेंगे जिसके रिटर्न ज़्यादा हैं, कॉस्ट कम है कंपैरिजन में। अगर किसी के रिटर्न्स वैसे ही कम है या कॉस्ट ज़्यादा है या फिर उसमें बहुत ज़्यादा या कुछ एम्बिग्यूटी है तो डेफिनेटली आप उसको पिक नहीं करेंगे। तो दिस इज़ कैपिटल बजटिंग। नेक्स्ट वी हैव फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग में बेसिकली कंपनीज के लिए फाइनेंशियल टूल की तरह काम करता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना। जब भी आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल पता होती है ना, तो मैनेजर्स को हेल्प होती है कि किस तरह से वो प्लान करें, कहाँ से कैपिटल रेज करें ओवर द टाइम, क्योंकि कंपनीज बार बार कैपिटल रेज करती हैं। कितनी वेटेज में रेज करें, कितना डेट रेज करें, मतलब कितना डेट लें और कितनी इक्विटी रेज करें। तो मैनेजर्स को इस तरह से हेल्प होती है। प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इससे ये चीज़ होती है कि अगर आप सही वेटेज से लेंगे तो ओवरऑल रिस्क कम रहता है, प्रोजेक्ट का भी, बिजनेस का भी, और आपकी ओवरऑल कॉस्ट भी कम रहती है कैपिटल की। और कंपनी जो होती है वो ग्रो भी करती है, उसकी वैल्यू भी इंक्रीज करती है और इन्वेस्टर्स के लिए ये अच्छी कंपनी बन जाती है। नेक्स्ट वी है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन का बेसिकली मतलब होता है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करते हैं या स्टार्ट करने लगते हैं, उसकी जब प्लानिंग चल रही होती है तो आप एस्टिमेट करते हैं कि ये प्रोजेक्ट आपको कितना पैसा जनरेट करके देगा, कितना कितना मनी जनरेट करके देगा। उसको आप फ्यूचर कैश फ्लो कहते हैं, क्योंकि वो फ्यूचर में जनरेट करके देगा। पहले साल में इतना, दूसरे में इतना, 5 साल बाद, 10 साल, इस तरह वो प्रॉपर प्लानिंग की जाती है। तो फिर आपको एक डिस्काउंट रेट मिलता है। डिस्काउंट रेट बेसिकली कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ही निकलता है। वो आपको निकालने की ज़रूरत नहीं होती है, वो आपको मिल जाता है, वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। उस पर आपने फ्यूचर कैश फ्लोज को डिस्काउंट करना होता है। इसका मतलब होता है कि आपने देखना होता है कि फ्यूचर कैश फ्लोज की आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में क्या वैल्यू है। उससे आपको पता लगता है कि इस प्रोजेक्ट की ये रिटर्न्स है, आज के टाइम में ये वैल्यू है उनकी, आज के टाइम में ये कॉस्ट कॉस्ट है कैपिटल की, तो इस प्रोजेक्ट में हमें पैसा डालना चाहिए कि नहीं। अगेन आपकी कॉस्ट कम होनी चाहिए, रिटर्न्स ज़्यादा होने चाहिए, तभी कंपनी की जो है वो वैल्यूएशन ग्रो करती है। अगर हायर कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है, इसका मतलब है बिजनेस बहुत रिस्की है, प्रोजेक्ट्स बहुत रिस्की हैं, इसके जो बिजनेस की ओवरऑल वैल्यूएशन होती है वो कम होती जाती है और इन्वेस्टर्स भी बहुत ज़्यादा जो है वो यू कुड से कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं करते। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। परफॉर्मेंस इवेल्युएशन इस कंपनी अपने एक्चुअल रिटर्न्स को, अपनी एक्चुअल इनकम को कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कंपेयर करती है। पूरे बिजनेस की ईयर ऑन ईयर एक इनकम निकलती है ऑफकोर्स, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी निकलती है, उसको कंपेयर करना होता है। आपके जो बिजनेस की इनकम होती है, रिटर्न्स होते हैं, वो ज़्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब है बिजनेस राइट ट्रैक पे अच्छा चल रहा है, परफॉर्मेंस इज गुड, प्रोजेक्ट्स आप अच्छे ले रहे हैं, आपकी प्लानिंग अच्छी है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आप अच्छी ले रहे हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम है, आपकी जो वेटेज है कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की, कितना डेट कितनी इक्विटी, इज गुड, सब अच्छा चल रहा है। मार्केट में आप ओवर द ईयर्स मजीद ग्रो करेंगे, वर्थ वाइल हो जाएंगे, वैल्यूएबल होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेंगे। रिटर्न्स हायर है, इसका मतलब है कंपनी वैल्यू क्रिएट कर रही है। अगर रिटर्न्स लो है, इसका मतलब है कि आपकी जो मैनेजमेंट इज प्रॉब्लम। जब भी बेसिकली कोई इन्वेस्टर अप्रोच करता है ना कंपनी में पैसा डालने के लिए, चाहे वो बैंक है, कोई फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है या जनरल पब्लिक है, तो वो जब आपकी सारी रीडिंग वगैरह करते हैं कंपनी की, तो वो देखते हैं कि कंपनी ईयर ऑन ईयर प्रोजेक्ट्स ले रही है लेकिन प्रोजेक्ट्स में अच्छा परफॉर्म नहीं करी। इसका मतलब है कि कंपनी की प्लानिंग नहीं अच्छी, मैनेजमेंट नहीं अच्छी, इनके पास प्रॉपर जो है वो जो टूल्स अप्लाई करते हैं फाइनेंशियल,
उसमें ये लोग गड़बड़ कर देते हैं, इनमें प्रॉब्लम करते हैं, एम्बिग्युइटी होती है, सही तरीके से स्ट्रेटेजाइज नहीं करते। इस तरह की कंपनी, अंडरस्टैंडेबल होता है, ये ज़्यादा देर तक मार्केट में नहीं टिक सकती। डेफिनेटली कोई भी अपना पैसा नहीं डालेगा, अपना पैसा बर्बाद, डेफिनेटली नोबडी वांट्स टू डू दैट। तो इस तरह की आपको परफॉर्मेंस इवेल्युएट साथ साथ करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लॉन्ग टर्म तक सक्सेसफुल होने के लिए छोटे छोटे जो गोल्स होते हैं उनको पहले अचीव करेंगे। प्रैक्टिकल गोल्स जो होते हैं उनके लिए स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती हैं, फिर आप लॉन्ग टर्म विजन्स जो है वो कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म विजन्स तक आप जो है वो सक्सेसफुली रीच कर सकते हैं, इसको हम परफॉर्मेंस इवेल्युएशन कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशन। अगेन सेम चीज़ के इन्वेस्टर जो है वो कॉस्ट ऑफ, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल को देखते हैं कि कितनी कंपनी की बिजनेस की कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। फिर वो जज करते हैं कि कंपनी कितनी रिस्की है, कितना लॉन्ग टर्म चल सकती है, ये अपनी कॉस्ट कैसे कवर अप करेंगे। अगर कंपनी ने इतना लोन लिया हुआ है, इतना एक्सपेंस है, वो पे ऑफ नहीं कर पा रहे, क्या हो रहा है कंपनी में, कंपनी बहुत रिस्की है। रिटर्न्स अगर जनरेट करेंगी भी तो कितना ज़्यादा तो एक्सपेंस चला जाएगा, उनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल चली जाएगी। तो शेयर होल्डर्स के लिए या डेट होल्डर्स के लिए क्या कंपनी जो है वो वैल्यू क्रिएट करेगी। और ओवर द ईयर्स अगर कोई लॉन्ग टर्म शेयर्स में इन्वेस्ट करता है, फॉर एग्जांपल अगर डेट भी है लॉन्ग टर्म ही होता है, 5-8 साल के लिए आपने बैंक्स वगैरह से लिया होता है, तो ओवर द ईयर आप क्या ग्रो करेंगे। आपकी शेयर प्राइस भी ग्रो नहीं करेगी बिकॉज यू आर नॉट ग्रोइंग। और आप डेट भी कैसे पे ऑफ करेंगे, तो क्योंकि आपकी कोई ग्रोथ ही नहीं है, तो आप क्या बिजनेस चला रहे हैं जब आपकी कोई प्रॉपर ग्रोथ ही नहीं है। स्ट्रेटजीज वीक हैं, आपकी परफॉर्मेंस वीक है, आपकी मैनेजमेंट इज़ वीक। तो इस वजह से इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन के लिए आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल शुड बी लो, और उनकी जो वेटेज होती है डेट और इक्विटी की वो बेहतर होनी चाहिए ताकि लेस रिस्क हो, कॉस्ट कम हो, कंपनी आहिस्ता आहिस्ता इन्वेस्टर्स के लिए भी अपीलिंग हो, वैल्यू भी इंक्रीज करे, मार्केट में इंडस्ट्री में भी वैल्यू इंक्रीज करे और अपने आप को सस्टेन भी करे। बेसिकली जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है वो एक फाइनेंशियल टूल है, इट्स की फाइनेंशियल टूल जो कंपनीज को हेल्प करता है टू डिसाइड किस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करें, किस तरह से आपने अपने प्रोजेक्ट्स को फंड करना है, कितना डेट, कितनी इक्विटी, अपनी परफॉर्मेंस को साथ साथ मेजर करें, और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स यू हैव टू टेक। तो इट्स मोर और लेस लाइक अ पैकेज जिसको आपने साथ साथ इवेल्युएट करते रहना होता है और साथ साथ इसको स्ट्रेटजाइज करना है अच्छे तरीके से, ताकि आप इफेक्टिवली अपनी कंपनी को और ऑपरेशंस को लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन कर सको। थैंक यू।